इलॉन मस्क का ये सोचना है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। इंसान पहुंचने वाला है मून पर, मार्स पर और आगे बढ़कर और ज्यादा प्लैनेट्स पर भी। बट ये सब आखिर पॉसिबल कैसे होगा? अभी तो चलो हमारा एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस हमारे सामने इंट्रोड्यूस ही हुआ है। बट इलॉन मस्क ऐसा क्या करने वाले हैं कि अब पूरी दुनिया एक्चुअली में बदलने वाली है और हम एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने वाले हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स विद इशिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलॉन मस्क का ये जो नया प्रोग्राम आया है जिसका नाम है टेराफैब, इसकी पूरी की पूरी सच्चाई आखिर है क्या। तो टेराफैब नाम का एक ऐसा प्रोग्राम इलॉन मस्क ने लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे रोबोट्स को, बहुत सारे सैटेलाइट्स को, सबसे पहले तो यहाँ पर सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। पर स्पेस में उसको किस चीज के लिए भेजा जाएगा? सन की, यानी कि सन की सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। अब आप सभी को ये पता होगा कि हमारी जो धरती है वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, जैसे कि पानी, क्लीन वाटर, सॉल्ट वाटर, जैसे कि हम बोलते हैं इसको फ्रेश वाटर जो हम अपने डेली कामों के लिए यूज करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे सॉल्ट वाटर जो कि समुद्र में, जिसको हम यूज तो नहीं कर सकते बट हमारी धरती का वो मेजॉरिटी पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके साथ साथ हमारे पास में लिविंग एनवायरमेंट है, इकोलॉजी, बहुत सारे रिच इकोसिस्टम्स भी हैं और हमारी धरती पर हमें खाने पीने से लेकर पूरी दुनिया का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट मिल जाता है। जी हाँ, वो है वुड, जिससे बहुत समय बाद अगर वो केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है तो वो अल्टीमेटली डायमंड में बन जाता है। तो इतना न्यूट्रिएंट रिच, इतना रिसोर्स रिच हमारा अर्थ है, बट इसके जो ऑप्टिमम रिसोर्सेज को अभी तक हम हार्नेस नहीं कर पाए। इलॉन मस्क का यहाँ पर ये सोचना है कि हमारे पास में जब सन है जिसकी हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, जिसकी सोलर एनर्जी से हम अपने एआई जनरेटेड जो भी हमारा सिस्टम्स चल रहे हैं उसको हम चला सकते हैं, तो हम अपने धरती के जो रिसोर्सेज हैं उसको क्यों हम यूज करें। हमारी धरती पे आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, जो एआई कंप्यूटिंग करते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है कूल डाउन करने के लिए। तो इलॉन मस्क का यहाँ पर ये कहना है कि अगर हम सन की एनर्जी को हार्नेस कर लेंगे तो हम उस एनर्जी को अपने अदर रिसोर्सेज में, अपनी डे टू डे काम में, उन सब में हम अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कल को चलकर धरती पर किसी भी रिसोर्स की कमी अगर पड़ती भी है तो हम इंसानों को किसी और प्लैनेट पर भी ले जा सकते हैं। हम मून पर अपनी सिविलाइजेशन को बसा सकते हैं, हम मार्स पर अपनी सिविलाइजेशन को बसा सकते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर आप भी देख सकते हो कि पृथ्वी की सीमाओं से परे चांद, मंगल ग्रह और उससे भी आगे, तो सितारों तक इंसानों की यहाँ पे बस्तियां बसाने की यहाँ पे उन्होंने बात करी है। होने क्या वाला है इस टेराफैब के पूरे प्रोग्राम में? बेसिकली एक आप लोगों ने सुना होगा कि एक रशियन साइंटिस्ट रहे थे कार्डाशेव, उन्होंने ये बोला था कि अगर इस समय पे हम अपने पूरे अर्थ के प्रॉपर रिसोर्सेज को अगर हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे तो हम यहाँ पर बन जाएंगे, फिर आगे चलकर हमें और रेवोल्यूशन की जरूरत है जिससे हम बन जाएंगे टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन होती है जो अपनी ओरिजिनल प्लेस की सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, उनको हार्नेस करके नेक्स्ट जगह पर पहुंच जाती है और वहां की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर देना स्टार्ट कर देती है। इलॉन मस्क का जो प्रोग्राम है ये इसी चीज को और ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। यहां पर उनका ये कहना है कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये सभी वो चिप्स देने वाले हैं बहुत सारी कंपनियों में, जिसमें से एक कंपनी का नाम है सैमसंग भी। काफी सारी कंपनियों के साथ उनकी डील भी चल रही है। उनका ये कहना है, कंपनियों का ये कहना है कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जिस हिसाब से आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं इतनी सारी चिप्स की, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर सके। बट इलॉन मस्क का ये कहना है कि अगर हमें एक सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बनना है, अगर हमें इंसानों के लिए कुछ अच्छा करना है तो हमें ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। ये पूरा का पूरा कोलैब यहाँ पे किया जा रहा है टेस्ला और स्पेस एक्स के बीच में, जिससे कि इंसानों की जो बहुत ज्यादा, आप लोग समझ के देखिए, नाजुक जिंदगी जो होती है, आप लोगों को पता है कि स्पेस में जब इंसानों को भेजा जाता है तो बहुत सारे वहां पे टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, जिससे कि काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो स्पेस शटल होता है उसमें कुछ डैमेज हो जाता है और यहाँ पे जान चली जाती है जो लोग यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो क्यों हम इंसानों को यहाँ पर रिप्लेस करके ह्यूमनाइड रोबोट्स को यहाँ पर भेजें? तो ऐसे अगर रोबोट्स जाएंगे तो वो काम भी बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे और साथ ही में यहाँ पे इंसानों की जो प्रेशियस लाइफ है उसको भी प्रोटेक्टेड हम कर पाएंगे। टेराफैब की जो फैक्ट्री है वो ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुकी है, काफी लंबे समय से उसका डेवलपमेंट चल रहा है ऑस्टिन नाम के एक शहर में जो कि अमेरिका में है।
वहाँ पर बहुत सारे यानी कि मिलियंस में ये टेस्ला की इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे टेराफैब नाम के इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ की पूरी कोशिश करने वाले हैं कि हम अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, पर हम अपने आप को इस तरीके की सिविलाइजेशन बना लें कि हम धरती से बाहर निकलकर किसी और प्लैनेट पर जाकर अपनी सिविलाइजेशन को स्थापित कर सकते हैं। इस पूरे सिनेरियो के बारे में, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आप सभी का क्या कहना है, मुझे जरा नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में भी बताइए कि क्या ऐसा करना इंसानों के भले के लिए होने वाला है या फिर इससे हमें कोई और रेपरकशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप लोगों ने आयरन मैन की फिल्म्स देखी होंगी, यहाँ पे मार्वल की फिल्म्स देखी होंगी यहाँ पे, तो आयरन मैन का भी जो कुछ सोचना दिखाया गया है उन मूवीज में, वो भी कुछ ऐसा ही सोचना दिखाया गया है जैसा यहाँ पे इलॉन मस्क सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट अ शील्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के चारों तरफ एक इस तरीके की शील्ड होनी चाहिए कि इंसानों को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंच सके। आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ, ओनली ऑन फैक्ट्स विद इशिता।